और हमारे पास चाइना वीज़ा नहीं है और लगभग 150 लोग मर गए थे। क्या भाई पासपोर्ट लिए? कहते साइड में खड़े हो जाओ। ये जो आप ऊपर घर देख रहे हैं, इन घरों की कीमत एक साइड है इस तरफ। अगर आप हाइक के शौकीन है ना, तो ये जो रास्ता आप देख रहे हो भैया, क्या पंगा ले लिया यार ये। हो सकता है कि आपने भी कभी ऐसा सुना हो कि बिना वीज़ा के चाइना जाया जा सकता है। मैंने भी सुना है और आज हम उसी चीज़ को देखने के लिए जा रहे हैं। हम इस वक्त हैं लोगू स्टेशन पर, जो कि है हांगकांग शेंजन बॉर्डर पर, और हम जा रहे हैं शेंजन और हमारे पास चाइना वीज़ा नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। शेंजन एक सिटी है जो पड़ती है चाइना के अंदर, मेनलैंड चाइना में, और जिसका बॉर्डर मिलता है हांगकांग से। और पहले कभी ऐसा हुआ करता था शायद कि हांगकांग से 24 घंटे या 5 दिन के लिए वीज़ा मिल जाया करता था और शेंजन इकोनॉमिक जोन में जाया जा सकता था। आज हम वही चीज़ दोबारा से देखने आए हैं। शेंजन और चाइना के बॉर्डर पर ये ड्यूटी फ्री है बीच में, जब हमने कर लिया है हांगकांग का इमिग्रेशन क्लियर। हम चाइना बॉर्डर और चाइना इमिग्रेशन से वापसी आ गए हैं। अपडेट ये है कि अगर हांगकांग से शेंजन जाना है, जो कि चाइना में है, तो हम नहीं जा सकते विदाउट चाइना वीज़ा। कई कई जगह लिखा होता है कि भाई 24 घंटे के लिए जा सकते हैं। गूगल पे ऐसी है कई जगह ना लिखी हुई बातें कि 24 घंटे के लिए हम शेंजन जाएंगे या 5 दिन के लिए शेंजन का वीज़ा मिल जाता है। हो सकता है कभी मिलता हो, लेकिन अभी दिसंबर 2025 तक वो वीज़ा नहीं मिल रहा है। तो शेंजन अगर जाना है हांगकांग से तो फिर चाइना वीज़ा चाहिए। और अभी हम लोगू स्टेशन से वापसी जा रहे हैं। और अगर आपके पास चाइना वीज़ा है और आप हांगकांग से चाइना शेंजन जाना चाहते हैं, तो फिर आप कहीं से भी, जहाँ भी आप हैं, वहाँ से मेट्रो लेके लोगू स्टेशन आ सकते हैं। ये ट्रेन जाती है और मेट्रो से कनेक्टेड है। मेट्रो टाइप की ट्रेन है, लेकिन ये बड़ी ट्रेन है और काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं इस रूट पे। तो लोगू आके शेंजन जाया जा सकता है। बिल्कुल बॉर्डर पे लिखे है लोगू शेंजन में। और देखने से हांगकांग जो है वो कंक्रीट का जंगल जरूर लगता है, लेकिन हांगकांग का जो 40% हिस्सा है वो पहाड़ों से, जंगलों से और नेचुरल पार्क से भरा हुआ है। ओ भाई, ये देखो बिल्डिंग देख रहे हो, ये इनमें अभी 28 नवंबर को आग लग गई थी बिल्डिंग्स में और लगभग 150 लोग मर गए थे। बहुत बड़ी न्यूज़ थी, बहुत टाइम चलती रही। 28 नवंबर 2025 की बात है शायद। लो जी, हम आ गए हैं काओलून टाउन स्टेशन पर। स्टेशन से बाहर आ गए हम। और एक तो हर मेट्रो स्टेशन ना यहाँ मॉल जैसा ही है और हर जगह आप बिल्डिंगों के बीच में घिरे हुए पाते हो हांगकांग के अंदर। ये एक लोकल रेजिडेंशियल एरिया भी है काओलून बे स्टेशन पर हम उतरे अभी। और ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब एरिया भी है काओलून बे। चाइना इमिग्रेशन की तो बात सुन लो। हम लोग हांगकांग से चाइना एंट्री कर गए। अब हांगकांग वालों को भी नहीं पता कि हमें आगे वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हांगकांग इमिग्रेशन हम क्लियर कर गए। आगे पहुँचे हम तो चाइना इमिग्रेशन पे जाके उन्होंने कहा जी ऊपर ऑफिस है, आप इमिग्रेशन पे जाओ। हम वहाँ गए, उन्होंने बड़े प्यार से हमें मना किया, कहते जी हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। ठीक है, अब वापसी हांगकांग आना था। हांगकांग आने के लिए हम फिर एक काउंटर पे गए तो उन्होंने हमारे को साइड में खड़ा कर दिया कि अब पासपोर्ट लिए? कहते साइड में खड़े हो जाओ। तो रोहन भाई क्या रिएक्शन था और मैं रोहन भाई से मजे ले रहा था। मैं कहा हो गया भाई काम। थोड़ा सच में डर लग रहा था। 2 बार मुझे रोक लिया, पहले घुसते हुए, अब दोबारा घुसने से पहले। नहीं, थोड़ा डर सा लगा था। क्या हुआ था चाइना वाले में? क्या हो रहा था वो जो चाइना वाले में डर लगा था, पहले तो नहीं लगा था। क्या क्योंकि चाइना में ये हमें खुद नहीं पता कि वो क्या रिएक्शन देंगे। मेरे को शक्ल भूलेगी ही नहीं पूरी जिंदगी रोहन की। रोहन भैया क्या पंगा ले लिया यार ये। मैंने कहा कोई पंगा नहीं लिया, चुपचाप खड़ा रहा है और मुझे बोलने दिया तू कुछ मत बात कर। कह रहा यार भैया वो बात नहीं है यार, चाइना है ना ये, फिर हमारी तो इनसे मत। इसने सारी न्यूज़, सारी कौन कौन से न्यूज़ चैनल है सबकी न्यूज़ बना ली तूने, वो है ना। इतना नहीं डरा करते वीरे। डरने की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि बात इतनी सी फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा चाइना के बात साथ। इतनी सी है कि तू मल्होत्रा साहब के साथ है यार। जब आप गलत नहीं हो ना, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आपकी इंटेंशंस गलत नहीं है, तो फिर कुछ होता नहीं। बाकी लक कभी बदल भी सकता है हर बार। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना भाई किसी ने भी। ठीक है, तो हांगकांग जब आप एंट्री करते हो ना, तो इमिग्रेशन आपको एक छोटी सी पर्ची देता है, वो आप हमेशा संभाल के रखना, क्योंकि हांगकांग का जो पार होता है
जो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन होता है लाइक अ वीज़ा, वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है और आप उसमें 14 दिन हांगकांग में रह सकते हैं। और एक तरह से वो मल्टीपल एंट्री होता है, तो आप बार-बार हांगकांग आ सकते हैं, लेकिन एक बार में 14 दिन रह सकते हैं। तो जब भी हांगकांग आए और वो जो छोटी-सी स्लिप आपको इमिग्रेशन वाले दें, उसे सँभाल के रखें। ये है हांगकांग की कुछ लोकल जगहों का नज़ारा। चले जा रहे हैं जगह-जगह मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, खाने-पीने के तो दुनिया भर के ऑप्शन मिलते हैं। हम आ गए हैं विक्टोरिया पीक, जिसे द पीक भी कहते हैं, और ये जगह हांगकांग की सबसे आइकनिक जगह है। बेसिकली अब यहाँ पर जो है वो है शॉपिंग मॉल्स और एक बहुत ही अच्छा सिटी का व्यू। अगर आप हाइक के शौकीन है ना, तो ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना ऊपर आगे, तो यहाँ से लगभग आधा पौना घंटा लगता है। ऊपर तब पीक पे जा सकते हैं जो असली पीक है, ये समझो। अगर पहाड़ वाली पीक की बात करेंगे तो वो ऊपर है और वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। और ये जो जगह है, ये हांगकांग की सबसे महंगी और आप कह लें कि सबसे रॉयल जगह है। ये जो आप ऊपर घर देख रहे हैं, इन घरों की कीमत कई सैकड़ों करोड़ रुपए है। और एक और खासियत, ये जो जगह है ये ब्रिटिश टाइम से ही, जब यहाँ पर ब्रिटिश का राज था, तब से ही प्राइम जगह है ये। और एक जमाना ऐसा था वर्ल्ड वॉर 2 से पहले का कि यहाँ पर नॉन वाइट जो पीपल थे वो आने मना थे। मतलब ये तो आप एक पार्ट देख रहे हैं जो सामने देख रहे हैं, ऐसा ही ये पूरा सिटी से ऊपर आते आते का जितना भी ये विक्टोरिया द पीक एरिया है, इस पे पूरे पे ही यहाँ वाइट लोगों के घर थे और नॉन वाइट्स की एंट्री नहीं थी, ऐसा कहते हैं। एक साइड है इस तरफ और एक दूसरी साइड से भी सिटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। और शॉपिंग मॉल भी देख लेते हैं थोड़ा सा पीक गैलेरिया में। और जब भी हम हांगकांग आते हैं ना, तो विक्टोरिया पीक जो है वो सबसे फेमस अट्रैक्शन होता है सिटी टूर हांगकांग का। पीक मॉल से बाहर हम आए हैं जो आइकॉनिक व्यू प्लेस है, और वो है इस जगह से दिखता। अगर आप कभी आए हांगकांग तो लोग क्या करते हैं, वहाँ कॉर्नर में खड़े होकर फोटो क्लिक करते हैं नीचे का व्यू देखने के लिए और चले जाते हैं। लेकिन आप ये जो शिप जैसी बिल्डिंग बनी हुई है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ये ऐसे ये हट दिखेगी ट्रेडिशनल चाइनीज, और इधर जाकर आएगा बेस्ट व्यू ऑफ हांगकांग। डे टाइम व्यू का अपना मजा है और नाइट टाइम व्यू का अपना मजा है। सो हमने देखा हांगकांग का खूबसूरत नाइट व्यू। यहाँ पर आकर लोग फोटो क्लिक करा लेते हैं और चले जाते हैं, बहुत बार आगे नहीं जाते इस पॉइंट से ना। और होता क्या है, जब हम सिटी टूर में आते हैं तो वो जल्दी जल्दी करते हैं सिटी टूर वाले, यार जल्दी करना, आपके पास आधा घंटा है, 20 मिनट है, 1 घंटा है, तो ऐसा करके यहीं खड़े करके फोटो क्लिक करवा देते हैं और फिर ले जाते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करना, ऊपर जाना और अच्छी सी फोटो क्लिक करवाना। और अगर ये साइड में आपको खड़े हुए लोग दिखें तो हैरान नहीं होना इस भीड़ को देखकर, क्योंकि यहाँ से जाती है पीक ट्राम, जो कि एक बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है हांगकांग का। 1888 से चल रही है ये पीक ट्राम, और ऊपर हिल से जाती है नीचे तक, और भीड़ रहती है पूरी पीक ट्राम में। तो ये है स्टेशन द पीक ट्राम का, और ये खड़ा है एक मॉडल द पीक ट्राम का, जो है बहुत ही पुरानी और आइकनिक, और ये ऐसी होती थी पहले, अभी तो शायद इन्होंने मॉडर्न कर दिया है। चलो जी, अब चल रहे हैं हम डिनर करने।